हरे कृष्ण दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें अपने मित्रों और शत्रुओं को एक समान समझना चाहिए, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि हम अपने मित्र और शत्रु को एक समान कैसे समझें। क्या ये संभव है? क्या आज के समय में जहाँ प्रकृति में इतने बदलाव हो रहे हैं, इंसान पर यकीन नहीं करता, क्या हम ऐसी स्थिति में अपने मित्र और अपने शत्रु को एक समान समझ सकते हैं, उनके प्रति समभाव रख सकते हैं? आज हम ये जानेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र और वैरी दोनों के प्रति उदासीन रहो। अपने दुश्मन के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करो जैसे अपने मित्र के साथ करते हो। जिन्होंने भी जाना है उन्होंने ये क्यों कही है ये बात, मैं कह रहा हूँ, आप समझो तो कि जो आपका दोस्त है वो दोस्त क्यों है, जो आपका शत्रु है वो शत्रु क्यों है। उसके बाद दोनों बिल्कुल एक से दिखाई देने लगेंगे। बस आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका दोस्त है वो दोस्त क्यों है और जो आपका दुश्मन है वो दुश्मन क्यों है। दोस्तों, मान लो बंदर को अमरूद दिखाया, क्या करेगा? आपकी ओर आएगा। कुत्ते को हड्डी दिखाया, वह आपके सामने पूंछ हिलाएगा। ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? यह प्रकृति के नियम का पालन कर रहे हैं। दोनों को आप कुछ ऐसा दे रहे हो जो उनके देहवर्धन में सहायक होगा। इसीलिए बंदर और कुत्ता दोनों ही आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और ये प्रकृति चाहती भी है शरीर आगे बढ़ता रहे, आपका शरीर समय में आगे बढ़ता रहे, यही प्रकृति का कायदा है। आगे ही ना बढ़ती रही, कई गुना होकर विस्तार पाती है। आपकी कोशिकाएं जगह जगह फैलती रहें, बनी रहें और विस्तार भी पाती रहे, यही प्रकृति की इच्छा है और प्रकृति यही चाहती है। इस इच्छा को आप बड़ी आसानी से देख सकते हो। प्रकृति के अवलोकन के द्वारा सिर्फ देखने की ज़रूरत है, साफ साफ दिख जाएगा प्रकृति में। और कुछ चल ही नहीं रहा है, बस यही चल रहा है प्रकृति में। जो प्रकृति में कोई किसी का दोस्त क्यों बनता है? शरीर की खातिर। कुत्ते को हड्डी दिखाई, वह दुम हिलाते हुए चला आया। कोई सुंदर स्त्री दिख गई, आप उसके सामने दुम हिलाना शुरू कर दिया। इच्छा दोनों ही मामले में एक ही है, क्या? शरीर की। कुत्ता भी शरीर के खातिर आपके सामने दुम हिला रहा था और आप भी शरीर के खातिर किसी औरत के सामने दुम हिला रहे हो। अब जानते हैं कि दुश्मनी कैसे होती है। मान लो दोस्तों, जिस औरत के सामने आप दुम हिला रहे थे उससे बड़ी याचना करी, भीख मांगी आपने, लेकिन वह मानी नहीं, तो उसके दुश्मन बन गए आप। सुना नहीं है ऐसा कभी आपने, ऐसे मामलों को? फिर बलात्कार की कोशिश हो रही है या उसके मुंह पर तेजाब फेंका जा रहा है, उसको खरी खोटी सुना दी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो स्त्री तुमको बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि उससे शरीर का लाभ होने की आशा थी। जहाँ वह आशा मिटी, वो कैसे लगने लगी? दुश्मन के समान। वो स्त्री सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तो दुश्मनी किस आधार पर हुई? शरीर के आधार पर। कुत्ते को हड्डी दिखा रहे थे, पीछे पीछे आ रहा था दुम हिलाता हुआ। हड्डी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा कुत्ता?
आपसे हड्डी छीनने की कोशिश करेगा। फिर भी अगर हड्डी नहीं मिली तो क्या करेगा कुत्ता? आप पर जोर लगाएगा, आप पर हमला करेगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या लगेगा आपको? वो कुत्ता जो अभी आपको प्यारा लग रहा था, थोड़ी देर बाद वही कुत्ता आपको दुश्मन लगेगा। उसी कुत्ते से आप डरने लगेंगे। आपको लगेगा ये कुत्ता कहीं काट ना ले। तो समझे आप, जो कुत्ता अभी थोड़ी देर पहले आपका मित्र था, वही कुत्ता अब आपका तुरंत दुश्मन बन गया। इनका आधार क्या है? शारीरिक आवश्यकता। कुत्ते को हड्डी नहीं मिली, उसने आपके ऊपर हमला कर दिया। आपने उसको हड्डी नहीं दी, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, वो आपका दुश्मन बन गया और वो आपको बुरा लगने लगा। दोस्तों, ये जो श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारे मित्र हो या चाहे शत्रु हो, दोनों तुमसे सांसारिक और शारीरिक तल पर ही जुड़े हुए हैं। तुम उनमें क्या भेद करते हो? दोनों एक समान हैं। आज का मित्र कल का शत्रु हो सकता है। तुम्हारा ऐसा दुश्मन कौन है जो पहले तुम्हारा मित्र ना रहा हो? बताओ। जो आज के टाइम तुम्हारे दुश्मन हैं वो कभी ना कभी तुम्हारे मित्र रहे होंगे। इसीलिए थोड़ा विचार करो, वो तुम्हारे दुश्मन क्यों बने? क्योंकि कुछ ऐसी शारीरिक और सांसारिक आवश्यकताएं थीं जो एक दूसरे से पूरी नहीं हुई। इसीलिए दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। महाभारत की लड़ाई भी किनके बीच हो रही थी? अनजाने और अपरिचित लोगों के बीच हो रही थी? नहीं, भाइयों भाइयों के बीच हो रही थी। दोनों भाई साथ साथ खेले खाए बड़े हुए, पर एक पक्ष की आशाएं दूसरे पक्ष पूरा नहीं कर पाया। दूसरे पक्ष की आशाएं पहला पक्ष पूरा नहीं कर पाया। और दोनों की आशाएं किससे हैं? किससे संबंधित है? शरीर से, पदार्थ से, भोग से। तो दोनों ही पक्षों को सिंहासन चाहिए, दोनों ही पक्षों को रुतबा चाहिए, दोनों ही पक्षों को जमीन चाहिए, दोनों ही पक्षों को द्रौपदी चाहिए। और एक ही चीज़ दो लोगों को तो मिल नहीं सकती एक साथ। तो अब दोनों के बीच क्या होगी? दुश्मनी। दोनों के बीच क्या होगा? लड़ाई। जो जीतेगा वो सिंहासन पर बैठेगा। शरीर के तल पर ही हमारी दोस्ती है और शरीर के तल पर ही हमारी दुश्मनी है। क्या रखा है दोस्ती में, क्या रखा है दुश्मनी में? जो तुम्हारा दोस्त भी है वह अधिक से अधिक तुमको क्या दे देगा? जो कुछ संसार में है, जो कुछ शरीर के लिए ज़रूरत है, वही तो दे सकता है ना तुम्हारा दोस्त। संसार अभी तक है ना जब तक ये शरीर है। संसार माने क्या? पदार्थ। और पहला पदार्थ आदमी का शरीर है। इससे ज़्यादा तो तुम्हारा दोस्त कुछ नहीं देगा ना। जो इस संसार में है वो तुमको दे देगा। जितने भी पदार्थों का तुम ग्रहण करते हो, भोग करते हो, किसके लिए करते हो? शरीर के लिए करते हो ना। शरीर ना हो तो क्या करोगे? भोग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। शरीर ना हो तो बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। शरीर ना हो तो महंगे से महंगा कपड़ा पहन पाओगे? नहीं पहन पाओगे। बड़े से बड़े घर में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो तुम यहाँ सोचो कि जो कुछ भी तुम भोग कर रहे हो उसका आधार क्या है? शरीर। शरीर के लिए होती है ये सारी चीज़ें। देह स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। स्थूल देह मांगती है खाना पीना, लेकिन जो सूक्ष्म देह मांगती है वो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। पर ले देकर सारा काम तो किसके लिए है? शरीर के लिए। तो दोस्त तुम्हें अधिक से अधिक क्या दे देगा? कुछ ऐसा जो इस संसार में है, सांसारिक सुख दे देगा तुमको। अब आते हैं दुश्मन के ऊपर। दुश्मन तुमसे से अधिक क्या छीन लेगा? जो इस संसार में है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं छीनेगा ना। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों ही व्यर्थ है। एक तुम्हें
व्यर्थ की चीज़ दे सकता है जो तुम्हारा दोस्त है, और दूसरा तुमको व्यर्थ की चीज़ तुमसे छीन सकता है, वो भी सांसारिक है। तो तुम फंसे कहाँ हो? इन दोनों को एक ही मानो, इन दोनों में भेद मत करो। तुम यह मत ही कह देना कि मित्र शत्रु से बेहतर है। अगर तुम सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो मित्र और शत्रु दोनों एक ही हैं। अगर नशेड़ियों के मोहल्ले में जी रहे हो तुम, कोई तुम पर बहुत खुश हो गया तो आकर तुम्हें क्या दे जाएगा? शराब की एक बोतल। तुम उसको क्या कहोगे? अपना मित्र, यारों का यार। बहुत खुश हो जाओगे तुम, क्योंकि तुमको एक वो शराब की बोतल दे गया। और कोई बहुत बड़ा दुश्मन होगा तो क्या करेगा? तुम्हारी एक बोतल ले जाएगा, तुमसे वो शराब की बोतल छीन लेगा। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम दोस्त को दोस्त और दुश्मन को दुश्मन मत मानो। यह मूर्खों का इलाका है। यहाँ जो तुम्हें कुछ देगा वह भी नशे की चीज़ होगी, और जो तुमसे कुछ छीन लेगा वो भी नशे की ही चीज़ है। इसमें कुछ नहीं रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, अगर हम मित्र को मित्र ना माने, शत्रु को शत्रु ना माने, दोनों को एक समान माने, तो फिर हम मित्र किसको माने और शत्रु किसको माने? तो फिर इसी श्लोक में उत्तर भी हमको मिलता है। दोस्तों, अर्जुन का सबसे बड़ा मित्र कौन है? कृष्ण। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के कौन काम आ रहा है? क्या उसके चारों भाई काम आ रहे हैं? क्या द्रौपदी काम आ रही है? क्या उसके बेटे काम आ रहे हैं? नहीं। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन परेशान हो गया, दुखी हो गया, अपना गांडीव नीचे रख दिया, तब उसका एकमात्र मित्र कौन था वहाँ पर? कृष्ण। कृष्ण के अलावा किसी को मित्र मत बनाओ। कृष्ण ही सबसे बड़े मित्र हैं। तो दोस्तों, एक ही मित्र होना चाहिए तुम्हारा, जो तुम्हें बोध दे सके, जो तुम्हें मुक्ति दे सके। जो मुक्ति दे सके वही मित्र है। जो बोतल दे वो मित्र नहीं है। दुनिया में जो भी मित्र बनते हैं वो सब वही बनते हैं जो तुमको बोतल देंगे। और बोतलें कई किस्म की होती हैं। सुरक्षा भी बोतल है एक, कि कोई जब आपके पास होता है तो आप बड़ा सुरक्षित अनुभव करते हैं। वो भी एक नशे की बात है। समर्थन भी एक बोतल ही है। कोई पास होता है तो तुम्हें लगता है तुम्हारा अकेलापन मिट जाता है। ये नशे की बात नहीं है क्या? ये भी तो एक प्रकार का नशा ही है जो तुमने ले लिया अपने मित्र से। जब वो तुम्हारे पास रहता है तो तुमको अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ों से बचो दोस्तों। दुनिया के दोस्त भी व्यर्थ और दुश्मन भी। एक ही मित्र है तुम्हारा, वही जो अर्जुन का हुआ, नाम है उसका श्री कृष्ण। उसको मित्र मानो, या तो निराकार सत्य को, या उस साकार जीव को जो तुम्हें निराकार तक ले जा सके। और कोई दूसरा तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। जब भी दिखाई दे कि कोई बहुत प्यारा हुआ जा रहा है तुम्हारा, तो अपने आप से पूछ लेना कि यह मुझे दे क्या रहा है। जो तुम्हें कृष्ण देते हैं वह ठीक है, पर कितने लोग हैं जो तुम्हें वास्तव में जो कृष्ण देते हैं वही दे रहे हैं? और प्यारे तो बहुत हैं, तो फिर वो तुम्हें दे क्या रहे हैं? कोई तुम्हें हड्डी दे रहा है तो कोई तुम्हें बोतल दे रहा है। प्यारा उसी को मानना जो कृष्ण तुमको दे जाए, जो तुमको कृष्ण तक पहुंचाने का रास्ता बता जाए, उसी को प्यारा मानना, उसी को अपना दोस्त मानना। जो बोतल दे तो दे हाथ में, उन्हें प्यारा कभी मत मानना। वो सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन हैं।
और दोस्तों, ना यह कह देना कि अमुक ने मेरी सहायता की तो मेरा मित्र है। सहायता की सिर्फ एक परिभाषा है क्या? किसको मानो कि सहायक हुआ तुम्हारा, जो तुम्हें मुक्ति दे? सहायता सिर्फ एक है, तुम्हारी आंखें खोल दे, यही तुम्हारी सहायता हुई। तुम्हारे मन का अंधकार मिटा दे, ये सहायता हुई। बाकी जितनी बातों को हम सहायता मानते हैं वो कोई सहायता नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण के सिवा और कोई मित्र नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम ना किसी को मित्र मानो, ना तुम किसी को शत्रु मानो, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से ये दोनों ही तुम्हारे साथ एक जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। ये दोनों ना तुमको कुछ दे रहे हैं और ना तुमसे कुछ ले रहे हैं। इसीलिए अगर तुम दोस्त बनाना चाहते हो किसी को, तो कृष्ण को अपना दोस्त बनाओ, जिससे तुम शांति और बोध को प्राप्त कर सको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।